बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए। ये हेयर वॉश ट्रिक्स क्या होता है और आपको ओवुलेशन में क्या है हेयर वॉश करना चाहिए, क्या इम्प्लांटेशन में हेयर वॉश करना होने के कितने दिनों के बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए, ये सारा टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि हेयर वॉश ट्रिक्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है। सारा आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर। यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीरियड में आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए? तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आते हैं, पीरियड के फर्स्ट डे आपका हल्का फ्लो रहता है, सेकेंड डे आपका फ्लो ज्यादा रहता है, थर्ड डे भी फ्लो ज्यादा रहता है, उसके बाद फ्लो आपका कम हो जाता है। तो आपको अपने पीरियड के चौथे दिन या फिर पांचवें दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों करने चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आयुर्वेदा परिचालिका में ये बताया गया है कि जो आपका पीरियड आता है उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है, आपकी बॉडी हिट रहती है। उसमें क्या करोगे कि जब आपकी बॉडी हिट रहेगी, गर्म रहेगी और अपने सर से ठंडा पानी डाल के आप नहाओगे, गर्मी में भी मैं बता रही हूँ, गर्मी की भी बात बता रही हूँ, तो उस समय क्या होगा कि आपके अंदर से जब पीरियड आते हैं तो आपके अंदर एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसके साथ साथ अंडा होता है, उसके साथ कुछ टिश्यूज होते हैं और उसके साथ आपके यूट्रस की क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो इस समय क्या होगा कि जो ब्लड निकलने वाला रहेगा वो ब्लड आपका रुक जाएगा। अगर आप पीरियड में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हो तो, और जब ब्लड रुक जाता है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके और ये क्लॉट्स के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, और जब अगला पीरियड आता है तो यही आपको छोटे छोटे क्लॉट्स के रूप में आने लगता है। और आप समझते हो कि ये तो मेरा के रूप में आता है, तो ये आपकी गलतियों की वजह से ही क्लॉट्स आता है, दूसरे की गलती की वजह से नहीं होता है। अब फ्रेंड्स ये तो पीरियड में हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन में क्या हेयर वॉश करना चाहिए। तो जी हाँ, पीरियड के चौथे पांचवें दिन के बाद से आपको अगर रेगुलर हेयर वॉश करना है तो रेगुलर हेयर वॉश करिए, हफ्ते में करना है तो हफ्ते में करिए, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए। ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है। हेयर वॉश आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ओवुलेशन तक बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होने हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन होने के कम से कम आपको 5 से 6 दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर देने चाहिए, स्टॉप कर देने चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टॉप क्यों करने चाहिए, क्या रीजन है जिससे कि हमें हेयर वॉश स्टॉप करने चाहिए। तो ओवुलेशन के 5 से 6 दिन, 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन का समय शुरू हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन का समय शुरू होता है तो उस समय आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि उस समय जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है बिल्कुल पीक पे होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब पीक पे होगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब पीक पे रहेगा तो आपके बच्चे को वहां पे आपके यूट्रस की दीवार में धसाया जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर कम होने लगेगा तो आपका एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, जिसे यूटी भी बोला जाता है, वो धीरे धीरे सेड आउट होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, और ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा एंडोमेट्रियम की दीवार निकलने लगा। तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि एंडोमेट्रियम की दीवार जब यहाँ सपोज दिस कि ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, इसमें आपका बच्चा धसा हुआ है, तो जब यही चीज ढहना शुरू हो जाएगा, जब यही चीज ऐसे गिर जाएगा तो आपका बच्चा कहाँ चिपकेगा, आपका बच्चा भी तो निकल जाएगा ना। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। दूसरा लॉजिक, आप हेयर वॉश करते हो तो आपके सर और आपका जो तलवा है और आपका जो यूट्रस है, इन तीनों से आपके अंदर बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। जो आपके सर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी से आपका हार्मोन उत्तेजित होता है, हार्मोन बनता है। तो जब सर पे ठंडा पानी डालते हो, जब सर पर से नहाते हो, तो इस समय क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है उस सर से ही शुरू होता है या फिर तलवा से शुरू होता है। तो सर से जब ब्लड का फ्लो शुरू होगा तो आपके यूट्रस में ठंडा ब्लड जाएगा। तो जब यूट्रस में ठंडा ब्लड जाता है तो जो आपके एंडोमेट्रियम की जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या होता है कि सडन धीरे धीरे वो नीचे होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई होने चाहिए, जो कि यहाँ पे वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीरे धीरे उसकी लेवल कम होने लगती है। जब उसकी लेवल कम होती है तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, ब्लड ठंडा ब्लड फ्लो की वजह से कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है।
उससे भी आपका पीरियड आ जाता है। और दूसरी कि जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जब कम होने लगते हैं तो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो ढह जाता है, निकलना शुरू कर देता है। तो आपको पीरियड के टाइम पे पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाता है। तो इसीलिए हेयर वॉश बिल्कुल भी मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश करना बिल्कुल ही नुकसानदायक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड, जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है यानी कि प्रेगनेंसी रुक जाती है, आप डबल चेक कर लेते हो, डबल लाइन आ जाता है, उसके बाद हमें जो है हेयर वॉश कब करने चाहिए। तो देखो देखो डियर, जब आपका डबल लाइन आ जाता है, अभी एक मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी, आप लोग पढ़िएगा जरूर। मेरी एक जो है सब्सक्राइबर थी, उनका जो है डबल लाइन आ जाता है, पीरियड मिस हो गया है, डबल लाइन आ जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती है, 8 से 10 दिन के बाद जो है हेयर वॉश कर लेती है, और उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। केवल हेयर वॉश करने की वजह से उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो हेयर वॉश में इतना दम है कि आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर सकता है, इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। ऐसे ही सब लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला नहीं बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन के समय हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अब तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड होता है वो मिस हो जाता है, तो कम से कम 4 से 5 दिन के बाद अपने डॉक्टर के पास जाओ। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपकी कंडीशन देखेगी कि आपकी कंडीशन कैसी है, तो वहां पे आपको फॉलिकल देगी, जो है फॉलिकल का मेडिसिन देगी, या फिर अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम ज्यादा रहेगा उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर आपको देती है। उसके बाद जब हेयर वॉश करोगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पे आपको मेडिसिन मिल चुका है। हाँ, अगर अंदरूनी कोई आपको दिक्कत है, जैसे कि यूटी आपका अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छा नहीं है, या फिर आपके जो अंडे की साइज है, अगर वो अंडे की साइज अच्छी नहीं है, अंडे का साइज कम है, अंडा जो है थोड़ा उसका ग्रोथ कम हुआ है, यानी कि जो अंडा बना है वो अंडा अच्छा नहीं है, उससे आपको प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छा नहीं है, उससे प्रेगनेंसी हो गई है, तो उससे आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, वो अलग बात है। जो वो उससे आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, पीरियड आते हैं, तो वो अलग बात होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये आपकी जो है खान पान, रहन सहन, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से ही आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाएंगे। तो इसकी बात अलग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारा चीज पहले तय हो चुका है, अंडे की क्वालिटी पहले बन चुकी है, उसी से तो प्रेगनेंसी हुई है। स्पर्म अगर जो है लो है उसकी क्वालिटी, तो पहले से ही वो तो अंडा फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट जो कर सकते हो उसको आपको करने चाहिए। अब चौथी बात आती है फ्रेंड्स कि ये गर्मी में हम 10 से 12 दिन 15 दिन हेयर वॉश किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। ये भी बात आपकी सही है, तो आपको एक काम करने हैं कि जब आपको ऐसा, जैसे कि आपका ओवुलेशन का डेट खत्म हुआ उसके 5-6 दिन के बाद आपको हेयर वॉश कर लेने हैं, और आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाने हैं, पहली बात। और आपको करने क्या है कि आपको नारियल का जो कोकोनट ऑयल होता है वो हल्का हल्का लगा लेने हैं। अब क्या करने हैं फ्रेंड्स कि जब आपको ऐसा फील हो कि आपके बाल में गर्मी है, या फिर आपका बाल जो है गंदा हो चुका है, तो आप एक काम करो कि आप एक तौलिया ले लो, हल्का फुल्का तौलिया या गमछी ले लो, उसको भिगो दो, भिगो के अच्छे से निचोड़ लो, निचोड़ने के बाद उस तौलिया या गमछी में ऐसे अपना हाथ जो है, हाथ ऐसे लगा लो, हाथ लगाने के बाद अपने जो बाल है ना, पूरा बाल अपना खोल लो, स्कैल्प है, स्कैल्प के अंदर ऐसे 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 करोगे तो सारी जो गंदगी है आपके, बहुत हद तक गंदगी आपके जो है तौलिया है, जो गमछा लिए हो उसमें सारा हद तक आ जाता है गंदगी, तो आपका बाल भी क्लीन हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपके बच्चे से ज्यादा आपका हेयर वॉश करना जरूरी है, नहीं जरूरी है ना। तो हेयर वॉश ट्रिक्स बहुत ही काम का होता है, अगर आपको इसको मानना है तो मानिए, अगर नहीं मानना है तो नहीं मानिए। मैंने साइंटिफिक मना किया जाता है, तो इसीलिए मना किया जाता है आपको हेयर वॉश करने से, खास करके इम्प्लांटेशन के दिनों में। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे कि हेयर वॉश कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब क्या कौन सा काम आपको करना चाहिए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।